प्यारे विद्यार्थियों, आई एम भोपाल सर फ्रॉम बुलेंस ऐप एंड माय चैनल नेम इज भोपाल सर बुलेंस ऐप। मैं आज आपको एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 समझाने जा रहा हूँ। इससे आपको अपना स्कूल होमवर्क करने में मदद मिलेगी और सवालों को समझने में सहूलियत रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन की प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। आओ मैं आपको पहले नियम समझा देता हूँ। रूल बुक खोल के आप ओपन करके बैठ जाएं। जैसे फाइंड द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100। पहले मैं आपको 1 से 100 तक का सम करना सिखा रहा हूँ। लेट एस बी द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100। एस इक्वल टू 1 + 2 + 3 4 5 99 + 100 1 क्वेश्चन मान लीजिए। राइट द नंबर्स इन रिवर्सिंग ऑर्डर, माना इस नंबरों को उल्टे क्रम में लिखिए। एस इक्वल टू 100 99 98 97 एंड 2 + 1। अब ऐड द क्वेश्चन 1 and 2। जो ऐड करेंगे आप तो 1 + 100 101, 2 + 99 100 + 101, 3 + 100 98 101। इस बार आपको ये 100 टाइम्स में करना है। तो ये 100 टाइम्स हो गया 101 101 101। तो 101 इंटू 100। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 100 कर जाएगा 50 टाइम। और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बन जाए 50, 0 है तो 50 रहेगा, 50 बन जाए 50। इस बार 1 से लेकर 100 तक के नंबरों का जोड़ 5050 आ जाएगा, यानी 5050। इसी कारण हम फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं। नाउ हम सीरीज मान लेते हैं a + d a+n-1 d। ए पी है कोई, तो लेट एस बी द सम ऑफ टर्म्स ऑफ द ए पी। तो एस इक्वल टू a+d a+n-2d और लास्ट टर्म होता है a+n-1 d। अब इसी क्रम को हम उल्टी क्रम में लिख लेंगे तो एस इक्वल टू जाएगा a+n-1 d a+n-2 d और लास्ट में ए आएगा, उससे पहले a+d आ जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो एस 2s हो जाएगा और ए में जब इसको प्लस करेंगे तो ए 2a हो जाएगा और n-1 d। जब a+d को a+n-2d में करेंगे तो ये भी सेम 2a + n-1 d आ जाएगा। इसी प्रकार ये टर्म्स हो गए n टाइम्स है तो 2s इक्वल टू ये 2a + n-1 d इंटू n। और जब 2 डिवाइड करेंगे तो ये n को आगे ले लेंगे n/2 2a + n-1 d। इस प्रकार ये सॉल्यूशन हो गया है। अब s इक्वल टू n/2 हम 2a को हम a + a ब्रेक कर लिया है और प्लस n-1 d। अब ये a तो निकाल लिया, a + n-1 d होता है an, जिसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। इसलिए सम निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला हो गया n/2 a + l। हियर l इज द लास्ट टर्म ऑफ ए पी। नोट दिस फॉर्मूला डज नॉट नीड d। प्यारे विद्यार्थियों, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट सम है इसमें फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये है फर्स्ट पार्ट है 2 7 12 2 10 टर्म्स निकालना है। तो इसमें एज का 2 है और टी से 2 जाएगा t2 - t1 7 - 2 मीन्स 5 एंड n इक्वल टू 10। तो फॉर्मूला एस है इक्वल टू n/2 2a + n-1 d। एस 10 इक्वल टू 10/2 2 ये वैल्यू 2 लिख दी प्लस 10 इसका 10 की वैल्यू 10 नंबर्स हैं 10-1 इंटू 5। ये डी का मान 5 निकाल चुके हैं हम पहले ही। तो 10/2 कट के 5 आ गया, ये कट जाता है। अक्सर ये अगर इवन नंबर होता है तो आपको आसानी रहती है, अगर ओड नंबर होता है तो बाद में देखना पड़ता है कि लास्ट के जो स्टेप क्या आ रहे हैं। 2 2 4 10-1 9 इंटू 5 9 5 45 4 + 45 49 और इस पर 5 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 245 आता है। अब सेकंड जो पार्ट है इसका वो है -37 -33 -29 टर्म आपको सम करना है 12 टर्म्स का। इसमें बात खास ध्यान रखने की है कि इसमें सारे टर्म माइनस के हैं और जो माइनस का सम होता है वो थोड़ा बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें डी निकालना वरना हार्ड हो जाता है। देखिए आप a इक्वल टू -37 d इक्वल टू t2 - t1 -33 -37 माइनस प्लस। जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए मैंने आपको पहले समय बता चुका हूँ, अगर माइनस का नंबर हो फिर प्लस का नंबर हो तो पहले से सीधा कर लीजिए, प्लस का पहले माइनस का बाद में। फिर जैसे भी आंसर देखा जाएगा 37 में से 33 जाता था 4 आ रहा है। अब आपको बाई फॉर्मूला SN/2 ये बार रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। देख रहे हैं आप फॉर्मूला S12 निकालना है तो 12.2 ये कट के 6 भी आ गया आराम से, वो भी ये इवन नंबर ही है। 2 इंटू ये का मान है -37 मल्टीप्लाई करने पाया -74 12 - 1 ये इनका मान 12 है 12 - 11 तो 4 11 4 44 ये -74। फिर ये कंडीशन हो गई पहली वाली की, पहले प्लस का लिखो बाद में माइनस का, और माइनस करने पर माइनस का ज़्यादा है नंबर है तो -30 आता है।
6 3 जा 18 और माइनस आ गया। अब ये 0.6 0.17 1.7 2.8 200 टर्म्स है, इसमें ये पॉइंट में है। तो ए इजकल टू यहाँ पे 0.6 है, डी इजकल टू टी टू माइनस टी1 है 1.7 माइनस 0.6, एन इजकल 200 माइनस करने पर 1.1 आ गया है। अब फॉर्मूला लगाएंगे एस इजकल टू एन बाई टू ए प्लस ए माइनस वन डी एस 100 निकालना है, इसमें 100 टर्म्स है, एन इजकल टू 100.2 कट के यहाँ से 50 भी आ गया आराम से इजीली। 2 इंटू ए की वैल्यू 0.6 है, 6 टू 12 तो ए पॉइंट होता है, ए पॉइंट लगाएंगे। 100 माइनस 1 99 और 1.1 इसकी मल्टीप्लाई बड़ी हार्ड है और इसमें बच्चे बहुत अक्सर गलती करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करने पे 11 बन जाए 11 9 99 का 9 कैरी 9 11 9 99 और 9 108 और पॉइंट एक लगाएंगे। इसका जोड़ना भी ऐसी बच्चे इसमें गलती करते हैं। 2 9 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 और 108 और 2 110 और 50 मल्टीप्लाई करने पे इसमें इसी तरह 50 बन जाए 50 का 50 आ जाएगा और फिर 50 बन जाए 50 के 0 कैरी 5 50 बन जाए 50 और 5 55। इसका आंसर आ गया 5505। इसका फोर्थ पार्ट है, देखो नई स्टाइल का है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सवाल तो पहले भी 36 7 8 में इसी तरह के आ जाते हैं स्टाइल वो, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ता है। अभी देखो एक सवाल फ्रैक्शन का दे दिया है 1/15 1/12 1/10 11, इसमें भी बच्चे बहुत से बच्चों पर फ्रैक्शन माइनस करने नहीं आते हैं, ये भी तरह की वीकनेस होती है। इजकल टू 1/15 टी इजकल टू टी टू माइनस टी1 1/12 और 1/15 12 और 15 का जो एलसीएम है वो 60 है और 12 बन जा 12 12 5 जा 60 और 15 यहाँ लिख दिया 1 15 4 जा 60 5 बन जा 5 4 बन जा 4 5 माइनस 4 60 1/60 इसका ये डी आ गई है, बाई फॉर्मूला लगा दिया है दोबारा। एस 11 यहाँ खास बात ये देखने की अभी 2 से 11 नहीं कट रहा है, तो हो सकता है जो पीछे की जो कैलकुलेशन है उसमें से 2 से कैंसिल हो जाए, तो मल्टीप्लाई करने पर 1/2 आएगा। बच्चे क्या करते थे कभी 15 2 जा 30 प्लस 31 कर देते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है बच्चों से स्टेप, इसी में आपको समझाता जा रहा हूँ। 11 बन गया 10 आया 1/60 10 6 60 तो 1.6 आ गया। 15 और 6 का एलसीएम 30 है, 2 2 यही है 15 2 जा 30 1 6 5 जा 30 तो 2 1 2 2 जा 4 5 1 जा 5 तो 9/30 और ये 3 से कैंसिल 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30 तो 3.10 आया तो 11 3 33 10 2 जा 20। बच्चे जो होते हैं अक्सर वो चाहते हैं कि आंसर बहुत सीधा नंबर में आ जाए 5000 500 600 या 24, लेकिन यहाँ बटे में आंसर आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये ऐसे आंसर को देखकर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पूरा नहीं कर रहा, तो बच्चे आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे आंसर भी आ जाते हैं। ये फोर्थ जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्योंकि पहले आपको एन कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले हमको एन पता थी तो वो आसान था। ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7 + 10 1/2 + 14 और ये 84 पर इसका जो फायदा है ये 84 है, ए एन जो है 84 है, ए इजकल टू 7 और डी इजकल टू टी टू माइनस टी1। ये भी एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में से नेचुरल नंबर माइनस करना है, इसमें मल्टीप्लाई करें 10 2 या 20 प्लस 21/2 माइनस 7 इस 2 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं 2 7 जा 14 और 21 माइनस 14 7/2 तो टी वी आपका जो आया है वो फ्रैक्शन में आया है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको रिवर्स क्वेश्चन कहते हैं, जब हमें एन की वैल्यू दी होती है तो हम वैल्यू लगाते हैं राइट हैंड पे और फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट हैंड पे। ये भी खास अच्छे सवाल होते हैं, ये आपको फिजिक्स में भी ऐसी चीज़ आ जाती है कि आपको वैल्यूज दे देते हैं जो निकालनी होती है हमें। तो 84 ए प्लस एम डी, तो इसको मैं समझा रहा हूँ 84 है ना, ए की वैल्यू आपकी 7 है, n-1 एन निकालना है आपको n-1 इंटू 7/2। तो सबसे पहले मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में समझाया जाता है एन निकालना है, जैसे सबसे पहले आपको एन ट्रांसफर करना है, कोई मल्टीप्लाई मत कर लेना, पहले 7 करो मल्टीप्लाई सब ट्रांसफर तो 77 आया, और जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है ना इसका रेसिप्रोकल लाते हैं, 7/2 है तो 2.7, ये मत कर देना 7/2 तो गलत हो जाता है। तो 7 से आप करेंगे 7 1 7 7 7 11 2 22 1 से कर सकते ज़्यादा आता है 23। अब आपको एन की वैल्यू पता पड़ गई है, अब आपको इनका सम निकालना है एस इक्वल टू n/2 2 प्लस n/डी। अब उस समस्या फिर बोलाना होगा जो मैंने बताया था आपको, जब एन की वैल्यू ये 1 नंबर होता है तो ये कैंसिल नहीं होता है, ये चलता रहता है एंड तक। 2 × 7 + 23 - 1 7/2 2 7 14 23 में माइनस 22 7/2 2 से काटें तो ये 11 2 22 होता है, 11 7 77 11 प्लस करते हैं तो 90 बनाता है। अब फिर देख लिया आपने 23 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2093/2, फिर इसको मिस कर लेते हैं 2 1 जा 2 0 0 2 4 जा 8 1 रिमाइंडर
13, 2 6 12, रिमाइंडर 1/2। बच्चे ऐसे आंसर की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो ऐसे इसको फेस करने के लिए तैयार रहिए। हमेशा आंसर कंप्लीट पूरा नंबर में नहीं आता है। इसका सेकंड पार्ट है 34, 22। ये भी अच्छा है क्योंकि इसमें जो डी माइनस में आएगा, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहे हैं और ये 10 में इसका जो ये है वो 10 है, तो ये 34 D2 माइनस D1, 32 माइनस 34 माइनस 2 आया है, ये इसको 10। ये डी जो माइनस 2 आया इसका विशेष महत्व है, ए इक्वल टू 10, वही रिवर्स क्वेश्चन, ए प्लस एन माइनस डी टी। 34 आपको लिखना है, 34 जो है आपका ए है, एन माइनस वन डी की वैल्यू अगर माइनस में आती है, अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू माइनस में आती है उसे किसी क्वेश्चन में पुट करना पड़ता है तो उसे ब्रैकेट में रखें। तो ये आपको 34 प्लस को ट्रांसफर करना है, 10 में 34 का माइनस 24, ये फिर -2 ट्रांसफर करना है। ये माइनस प्लस नहीं होता, ये मल्टीप्लाई में बच्चे इसे प्लस कर देते हैं, गलती है। तो माइनस से माइनस कर 2 से कटेगा 12 बार, और अगली बार में बुलाते हैं 13। वही प्रोसीजर जो पहले मैं बताया था आपको बाय फॉर्मूला एस एल टू एन बाई टू ऐसे लगा के फिर 13.2 2 इंटू 34, ये कमा 34 है आपको लगा दिया, और n माइनस 1 और -2 ब्रैकेट में लगाना है। 2 4 जाइए, 2 3 6, 13 माइनस 12 और -2। अब ये आपको सॉल्व कर लेना 68। मैंने ये आपके लिए छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर करके दिखाता हूँ। 68 और ये 24, 4 8 में से 4 गया 4, और 6 में से 2 गया तो 4, 11 हुआ 22। अब 32 है 26, 6 करिए 2, 32 है 26, 28। ये मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए सवाल। अब सवाल नंबर चलेगा 3। अब इसमें एक पार्ट और है, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें माइनस में नंबर दिए हैं जो आपके लिए बच्चों के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। बच्चे माइनस से बहुत घबराते हैं और अक्सर गलती करते हैं, तो इसलिए माइनस का इसमें विशेष ध्यान रखा जाए। ए इक्वल टू -5, बी इक्वल T2 माइनस T1, T2 जो -8 है, -5 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस प्लस, फिर वो सीधा करना 5 -8 -3 ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए -230 वैल्यू पुट कर दिए। पहले -5 जो धुला तो प्लस का जाता है। अक्सर ध्यान रखो, यदि इधर पहले से इधर कोई नंबर माइनस का हो और इधर माइनस का नंबर देखो लाना हो तो उसे पहले लिख लो आगे, नहीं आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। 5 में से 230 नहीं जा सकते तो -2 to 5 बचे, फिर वो समस्या आ गई -3 फिर आ रहा है, इसे लाने पर प्लस मत कर देना क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई नहीं होता डायरेक्ट माइनस होता तब प्लस करते हैं ला के, लेकिन अभी माइनस जब डिवाइड में आ गया तो माइनस से माइनस कट गया। 3 का डिवाइड करने पे 3 7 21, रिमाइंडर 1 15, 3 5 15 15 तक 75 आ गया, और 1 से ट्रांसफर कर लेंगे तो 76 हो गया। अब ऐसे n/2 से लगा देंगे फॉर्मूला 76/2। अब आपके यहाँ पे इजी हो गया क्योंकि ये वन नंबर है जो कट रहा है। 2 3 6, 2 6 18, 2 इंटू -5 की वैल्यू -5 है, 2 5 -10, 76 -1 जो बना 75 आ गया। डी का मान जो -3 है तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 to 5 आया। जब दो नंबर माइनस के होते हैं अक्सर बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो क्या करते हैं इसको माइनस कर देते हैं, जबकि माइनस माइनस भी सम होता है, ऐड करते हैं लेकिन चिन्ह माइनस रहता है। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है तो मल्टीप्लाई तो माइनस में आएगी। मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे और आंसर अपना खुद चेक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गए हैं। इन ए बी इसमें क्या दिया है, ए डी एस एन, कभी ए एन दे दिया है, कभी कुछ पूछ रहा है, वो कुछ चीज़ दे देगा वो आपसे पूछेगा, तो मैं आपको इसमें शॉर्ट में बताता रहूँगा, आप उस तरह करते रहेंगे। इसमें दिया A5 D3 AN 50 एन और एस एन पूछ रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए इक्वल टू 50, ए प्लस एन माइनस 1 डी 50, तो 5 यहाँ पर दिया है, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 50। पहले आप 5 ट्रांसफर करेंगे, माइनस करने के बाद आप 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड करने के बाद 1 उसमें प्लस कर देंगे। अब इसमें आप एन की वैल्यू खुद निकालेंगे स्वयं। एन की वैल्यू निकालने के बाद आप फिर इसमें एन पुट करेंगे, n/2 16/2 एन 16 आ जाएगा इसमें, और 2a तो 2 इंटू 5 10, 60 - 1 इंटू 3। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे और आंसर किताब से मैच करेंगे। इसी प्रकार मैंने दे दिया है गिवन एज टू 7, एज टू 13 टू 35, एन टू जो 13 है 13 हो गया। फाइंड डी एंड S13। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए एन टू 35, ए प्लस एन माइनस डी 35, 7 प्लस एन माइनस 35। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ पीछे। आप 7 प्लस 7 ट्रांसफर करेंगे, फिर ये 12 इंटू डी होगा, 12 को डिवाइड करेंगे, इस पर आपको डी मिल जाएगा। फिर बाय फॉर्मूला एस एन n/2 2a प्लस एन माइनस डी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 13.2। लेकिन आपको फिर वही कंडीशन आ गई कि 13 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है, ये ओड नंबर है तो 13.2 चलता रहेगा एंड तक। 2 इंटू 7 14 हो गया,
12, 3 4 12, 28, इन दो नंबर यहाँ पे लाएंगे, अब 2 से कैंसिल कर लेना और कैंसिल करके यहाँ से उसकी मल्टीप्लाई कर लेना। अब थर्ड क्वेश्चन है, गिवन ए देखा ए 12 37 है, डी 3 दे रखा है, ए और एस 12 पूछ रहा है वो, तो आपको पता पड़ जाना चाहिए जब ए 12 दे रखा था, एन का मान भी 12 ही है, तो ए 12 इंटू 37, ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3, तो 12 में से बन गया तो जाएगा 11, 11 से 33 घटाएंगे तो ए का मान 4 आएगा। अब इस ए के 4 को मर के यहाँ पर आप खुद लिखेंगे आप n/2 2a प्लस n/1d 12.2 2 से 12। अब आपको अच्छा ईजी हो गया, क्योंकि इवन नंबर दिया है, कट के 6 आ गया, वैल्यू जो 4 आई वहाँ 4 रखेंगे, 4 टू 8 करेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। अगर मैं साइंस सवाल सॉल्व कर दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आराम से आंसर निकालें और उनको किताब में मैच कर लें, और यदि किसी का आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कोई सवाल समझ नहीं आता है तो उसमें दोबारा रिपीट कर दूंगा शॉर्ट में, तो आप कमेंट्स करें। यह फोर्थ में दिया A3 दिया है 15, एस 10 का 125, फाइंड डी एंड 10। जब A3 दिया और एस 10 दिया तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगी, और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। लेट इसमें क्या करते हैं, लेट ए बी द कॉमन डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो A3 इक्वल टू 15, A3 इक्वल टू 15, तो A प्लस 2D 15। एंड सेकेंड क्वेश्चन है एस 10 दिया है 1 to 5, फॉर्मूला दो n/2 10/2 2a प्लस n/1d, तो 10/2 आराम से कटेगा 5 आ गया था, 2a प्लस 9d, और जब 5 से डिवाइड करेंगे लास्ट में तो 25 आएगा। एक क्वेश्चन और लग गई 2a प्लस 9d। अब क्वेश्चन टू में जो 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से इस क्वेश्चन 2 में से पहली क्वेश्चन में 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। क्यों ऐसे को करेंगे, यहाँ 2a है यहाँ ये है, इसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई कर लें तो 2a 40 और फिर 30 हो जाए हम, तो इसे 2a प्लस 90 प्लस 25 में से इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे 2a प्लस 40 प्लस 30। अब क्या करते हैं, जब माइनस करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, यह माइनस प्लस का माइनस माइनस, तो 2 से 2a कैंसिल हो जाता है, और ये 90 में से 4 गया था 5d, और 25 में से 30 नहीं जा सकता, तो माइनस के 5 बचे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 माइनस 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में डाल दिए, तो a इंटू 2 इंटू, मैंने पहले कहा कि अगर कोई वैल्यू माइनस में आए उसे पुट करना पड़ता है, तो उसे ब्रैकेट में लिखें a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू 15, a 2 1 2 माइनस 2 से लाएंगे तो प्लस 2 जाएगा, तो a 17। अब हमें ये 10 निकालना है, हमें ए की और डी की वैल्यू पता पड़ गई है, ए 10 बराबर a प्लस 9d, 10 का मतलब होता है 90, अगर यहाँ पे अगर 50 होता है तो 49 लिखेंगे, ए 17 है और डी का मतलब माइनस में, तो 9 इंटू माइनस 1, 9 1 9, 17 में से 9 गया तो 8, ये विशेष ध्यान रखें माइनस का। फिफ्थ क्वेश्चन में डी दिया है, S9 दिया है, ए और A9 पूछा है, तो SN n/2 2a प्लस फॉर्मूले से S9 75, n/2 2a प्लस n/1 इंटू D 5 है, 75 9.2 नहीं कट रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल लाते हैं डायरेक्ट, 2.9 3 जा और 3 से कट जाएगा 25 2 या 50/3, और हमारा ये 2a 9 में बन गया तो 8 40 दिलाएंगे, 3 की मल्टीप्लाई करने पर 40 में 120 आ जाएगा, घटाने पर 50 में से 120 घटाने पर माइनस 70 आएंगे, 2 का डिवाइड करने पर 3 इंटू 2 से डिवाइड करने पर 35 आएगा, तो माइनस 35/3। अब हमको A9 निकालना है, ये आ चुका है हमारा, A9 इक्वल टू a प्लस 8d, ये है माइनस 35/3 प्लस 8, और डी की वैल्यू हमको पता ही है, डी की वैल्यू उसने 5 दिया है, ए 5 या 40, अब 40 प्लस का आगे लिख लो, माइनस का पीछे लिखो, 3 की मल्टीप्लाई करने पर 120 आएगा, और 3 5 और 120 में से 35 घटाएंगे तो 85/3। इसमें S9 जो फ्रैक्शन में आया है इससे की फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन a इक्वल टू 2 d इक्वल टू 8 s इक्वल टू 90, फाइंड an। वी हैव s इक्वल टू 90, n/2 2a प्लस n/2 90, n/2 a की वैल्यू 2 है, 2 2 या 4, d की वैल्यू 8 है, तो 8 की मल्टीप्लाई खोल लेंगे, 8 8 1 8, अब 8 है तो सुबह लिख लेंगे, 4 में से माइनस के 8 घटाएंगे तो माइनस 4 आएगा, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस 4 है 180, और उसको ट्रांसफर करेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस 4 है, 4 पहले लिखेंगे, फिर 180, ये सारे नंबर जो है वो 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड करने 4 to 8 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 0,
अब 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, इसका फैक्टर करते हैं। टू सबसे पहले 2 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 45 है, तो माइनस का 90 आएगा। तो इसको ऐसे फैक्टर करना जिसका आंसर 1 आए। तो 10 9 जा 90, 10 में से बन जाएगा ना, तो 9 बन बचता है। तो हम पहले बड़ा नंबर जो होता है वो बीच के चिन्ह पे लिखते हैं, छोटा नंबर जो होता है उसके उल्टे चिन्ह पे है। तो बड़ा टुकड़ा जो माइनस में लिखा है इसलिए प्लस में लिखा है। ये मैं आपको अगली एक वीडियो डालूंगा वो फैक्टराइजेशन, उसमें सभी तरह के फैक्टर होंगे, क्योंकि बच्चों को फैक्टर में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वो फैक्टर यहाँ से मैं सिखाना शुरू करूँगा। 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, इस प्रकार हम फैक्टर करते हैं। यहाँ पर 2n कॉमन निकालते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल होता है, यहाँ से माइनस 2 5 जा 10 एन एन निकल जाता है बाहर। इसमें से क्या करना है, इसमें 9 कॉमन निकालना है, 9 1 जा 9 तो n बचता है, 9 5 जा 45 तो n माइनस 5। हमेशा रखो कि जब हम इस तरह कॉमन निकालते हैं तो दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें। n माइनस 5 2n प्लस 9 यहाँ से बच गया है। अब n माइनस 5 0 तो n 5 एंड 2n प्लस 5 9 0 प्लस का माइनस करेंगे माइनस 9, 2 डिवाइडेड में माइनस 9 और n की वैल्यू फिर से आते को लाइन में मैंने पहले ही बता दिया था आपकी कि 9 कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अच्छा ADSN कुछ भी माइनस हो सकता है, लेकिन n हमेशा पॉजिटिव आता है। अब नाउ AN = a प्लस d से हम पाँचवा पद निकालेंगे। तो ए 5 = 2 प्लस 5 माइनस 1 डी, ए प्लस 4 इंटू 8 डी का मान है 8 4 32 और 2 प्लस 34 आ गया आंसर इसका आपका। अब आपको 7th क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखें। गिवन a = 8, a = 62, SN = 210, फाइंड n and d अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। a = 62, a प्लस n माइनस 1 d 62, 8 प्लस n माइनस 1 d 62। पहले सबसे पहले 8 ट्रांसफर करते हैं 54 और n माइनस d = 54। इसको हम आगे इसे मल्टीप्लाई नहीं खोलते, क्योंकि इसी वैल्यू में जो कि तो पुट करनी है। अगेन SN जगह 210, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d 210, n/2 2 8 की वैल्यू 8 है, 2 16, n माइनस 1 d 16। अब हम यहाँ पे n 16 प्लस n माइनस d, ये 2 की जो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करने में 424 20 आ गया, सेकंड बन गई। इक्वेशन 1 से हम डायरेक्ट ही n माइनस 1 का d की वैल्यू पुट इसमें करेंगे। इस नोट कर लो, ये स्पेशल सवाल है, इसे हम डायरेक्ट पुट करेंगे। n 16 प्लस n माइनस 1 d है 54 प्लस ये 60 70 और 70 से डिवाइड करेंगे तो 0 कट गया, 7 6 जा 40, 6 7 6 जा 42, तो आपको 6 आंसर आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वेशन 1। अब a प्लस n माइनस 1 d में हम वैल्यू पुट कर देंगे पहली वाली क्वेश्चन में। तो 8 प्लस 6 माइनस 1 d 52, 8 इसे ट्रांसफर करेंगे तो 54, 5 से डिवाइड करने में d = 54.5। ये भी एक ऐसा आंसर आ गया जो बच्चों को सब उम्मीद नहीं होती है कि बटे में आएगा। डी का मान बच्चा सोचता है कि पॉजिटिव और एक सिंपल सा नंबर आए, लेकिन फ्रैक्शन में आ चुका है। अब 8th क्वेश्चन गिवन an = 4, d = 2, SN = 14, फाइंड आउट द n and a = क्या। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन an = 4, तो a प्लस n माइनस 1 d 4, a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमें 2 दी है, 2 पुट कर दिया है। 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 और ये a प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 हो गया 6, a प्लस 2n = 6, 2n = 6 माइनस a। ये भी नोट करने वाली बात है, क्योंकि ये 2 में क्वेश्चन है। अब SN = -14 n/2 a प्लस l -14, an जो होता है वो l ही होता है, वो 4 है, वो 4 दे दिया है। तो n a प्लस 4 = -28 सेकेंड इक्वेशन है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से n की वैल्यू जो है 6 - a/2, इसको पहली में दूसरे पुट कर देंगे। तो n = 6 - a/2 a प्लस 4 इसको -28, ये 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे -28 × 2 -26, और इसकी ये 6 माइनस a प्लस 4 इसको मिलवा लेंगे 6 करेंगे 6a 6 4 24 माइनस ए से करेंगे तो -a² माइनस 4a। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड माइनस के हो गए हैं। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो पहले माइनस का a² 6a माइनस का 4a प्लस का 24, ये माइनस से 56 में जाके प्लस हो जाता है। इसका ये a² प्लस के 6a प्लस माइनस 4a 2a बच गए आपके, और 24 56 80 हो गया। इसकी क्वेश्चन बन गई। अब करेंगे इसके स्प्लिटिंग द मिनट फैक्टराइजेशन है, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको फैक्टर सिखाऊंगा। अब यहाँ 1 है, ये -80 ब्रैकेट में लेते हैं, 80 बन जाए 80 -80, इसके ऐसे तो फैक्टर करो जिसका डिफरेंस जो 2i 10 8 जाए 80। तो बड़ा टुकड़ा जो होता है बिग फैक्टर को 20 वाले साइड पे लिखते हैं और छोटे वाले को अपोजिट साइड पे।
अब यहाँ पे अधिकट ए स्क्वायर माइनस 10a, तो इसका उल्टा हुआ प्लस 8a माइनस 18 में कॉमन निकलना ए माइनस 10, इसमें 8 कॉमन निकलना 8 निकाला 8 हो जाए 8 8 9 20 ए माइनस 10, ए माइनस 10 कॉमन निकल गया तो ए प्लस 8। अब जीरो हम दोनों को जीरो कर सकते हैं। एक बार ए माइनस 10 इक्वल टू ए 10 एंड ए प्लस 8 जीरो, तो ए इक्वल टू माइनस 8। Putting the value of a in equation 1 when a is equal to 10 and is equal to 6 minus 10 2 minus 4/2 तो माइनस 2 आया। अब अगर माइनस 8 रखते हैं तो n बराबर 6 माइनस माइनस 8 माइनस प्लस 6 प्लस 8 14/2 7। हमने पहले बता चुके हैं कि n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, इफ नेगेटिव आ गई है तो इसे हम नहीं मानेंगे। तो n की वैल्यू 7 और इसमें जो उसकी वैल्यू आपकी a की वैल्यू माइनस 8 मानेंगे। अब 9th क्वेश्चन आ चुका है सॉरी। गिवन ए इक्वल टू 3 एल इक्वल टू 8 एस इक्वल टू 192 डी इक्वल टू क्या आता है, एस 8 लगाना है 192। ये वही जब सवाल है कि ये तरफ मान रखो दूसरा फॉर्मूला एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी 192 8/2 2 इंटू 3 इंटू प्लस एन की वैल्यू एन माइनस 1 और डी 8/2 है 4 काट सकते हैं, नहीं तो यहाँ से उल्टा कर लीजिए तब भी 4 ही आएगा। तो 2 4 जा 8 4 से काटेंगे तो 48 ये 6 से लाएंगे तो मार्क्स कराएंगे 42 7 से लगाएंगे 76 तो डी इक्वल टू 6 आ गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी निकालने का अक्सर आ सकता है। अब थर्ड क्वेश्चन का 10th पार्ट लास्ट पार्ट बचा है। एल रेखा 28 एस 9 रेखा 144 एल इक्वल टू 9 ए इक्वल टू व्हाट इज द ए वैल्यू ऑफ ए। फिर वही लगाइए रिवर्स क्वेश्चन एस 9 इक्वल टू 144 फॉर्मूला इसमें स्पेशल लगा दीजिए एन बाई 2 ए प्लस एन बाई 2 होता है 9.2 जब उधर लाएंगे तो 2.9 हो जाता है, बता दिया मैंने। और 16 9 जा 144 होता है तो 16 आ गया, 16 2 32 आ गया, जो 28 है माइनस कर लीजिए 4 आ गया। इस प्रकार आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट खत्म हो गया है। फिलहाल अब तक तीनों पार्ट में क्वेश्चन लगाए जाए तो आपके यहाँ पर 17 क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। आपके लिए 1 सेकंड का काम हो सकता है लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9/70/25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले भी तुम कर चुके हो। देखिए आप 9 डी टू T2 माइनस T1 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन SN 636 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी 636 इस 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 636 इंटू 2 मल्टीप्लाई में 36 दूनी 72 6 दूनी 12 1272 आ गया। एंड यहाँ पे 2 8 2 9 18 8 की मल्टीप्लाई करते 8 1 जा 8 10 8 1 जा 8 8 10 पहले देखो 18 में से 8 गया तो आपका ये आ गया 10। ये एन बाहर है ही एन की मल्टीप्लाई में 8n स्क्वायर प्लस 10n 1 ये आगे दोबारा सेम आ गया, इसे ट्रांसफर कर लीजिए 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 12720। इसकी डिवाइड क्वेश्चन बाई 2 सब 2 से डिवाइड करने वाले नंबर हैं तो 2 से डिवाइड करने पर 4 5 आधा आएगा 636। अब 4 66 की मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस में है तो माइनस में आंसर आया। इसे फैक्टर करने का देख लीजिए आप, हर पर 2 से काटा जाता है, 2 से काटने पर ये 66 2 से कैंसिल करने पर 318 और 3 से कैंसिल करने पर आपका 2 से कैंसिल करने पर नंबर आता है 159 3 से कैंसिल करने पर 53। अब ये आपके देख लीजिए इनको मल्टीप्लाई करने पर 48 आ रहा है 2 2 4 2 8 2 16 3 48 53 और दोनों का डिफरेंस आता है 5। तो बड़ा टुकड़ा होता है प्लस में, छोटा होता है उसके उल्टा अपोजिट माइनस में। तो यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 53n प्लस 48 एन माइनस 660। तो हमने यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा एन निकलेगा तो 4n एन से एन करते 4n 53n। मैंने कहा था ये ब्रैकेट सेम ही आता है तो यहाँ पर 12 कॉमन निकाल लीजिए 12 4n प्लस डिवाइड करने पर 53 आएगा। इसे कॉमन निकालने पर आपका n माइनस 12 आएगा, इसे डिवाइड करने पर प्लस का माइनस 53 4n इक्वल टू माइनस 53 है, 4 से डिवाइड करने पर आपका माइनस 53.4 आ गया। और यहाँ n माइनस 12 0 n 12 आ गया तो ये इम्पॉसिबल है, कोई माइनस है पॉजिटिव वैल्यू रहते हैं, नंबर ऑफ टर्म 12 हो गया। अगर 5th क्वेश्चन द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज 5 है, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन SN इक्वल टू 400 क्योंकि यहाँ पे ये पहला
फर्स्ट टर्म भी दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है जो कि एल होता है। तो ए प्लस 5 प्लस 45 प्लस 45 50 डिवाइड करने पर 0 0 गई, 5 से काटोगे तो 16 आएगा। नाउ ए एन एल टू एल, एन एल इक्वल टू कितने हैं 45 है। ए प्लस एम एस डी, अब हम 45 ऐड कर देंगे 5 प्लस 16 माइनस 1 क्योंकि 16 टर्म है। डी 5 पहले माइनस करेंगे 40 आया, यहाँ 60 माइनस 50 15 डिवाइड करेंगे 8.3। तो आपको दो चीज़ मिल गई हैं। नोट एन इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, दोबारा समझाया जा रहा है, दोबारा बताया जा रहा है आपको। डी इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो और ये फ्रैक्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, दी फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ NAP 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो ए एन इक्वल टू एल दे रखा है ए प्लस एन माइनस 1 डी 350 17, फर्स्ट टर्म जो है वो 17 है और लास्ट टर्म ये 350 है। एन माइनस 1 डी का वैल्यू इसने 9 दिया है 9, तो पहले 17 लाएंगे थे वो पहले कर चुके थे। 17 घटाने पर 333 आएगा, 9 से डिवाइड करने पे आपको 37 और 1 प्लस कर 38 आएगा। अब एस इक्वल टू एन/2 ए प्लस एल लगा दीजिए। 38 आपको बता रही है, ऐसे 19 आ गया, ए 17 और ये दो के 37 मल्टीप्लाई करके आपका आंसर दिया जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 32 टर्म्स ऑफ NAP इज विच डी 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म 20, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 32 टर्म्स निकाल लें AP। ए एन इक्वल टू एल, तो इसका 22nd जो टर्म है 149 है, ए प्लस 22nd का मतलब 21 लिखेंगे। अगर 50 होता था 49 डी, एक कम कर देते हैं और सॉरी 21 डी की वैल्यू 21 टू 7 7 जा 7 7 टू जा 14 से माइनस करेंगे तो आया 2। ए इक्वल टू आ चुका है आपका, एस इक्वल टू n/2 ए प्लस एल 22/2 कटने पर 11 आ गया। A2 आ चुका है आपका ये, और 149 है तो इसको 151 होगा। 11 की मल्टीप्लाई करने पर आपका 166 बना आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ NAP whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 and 15। तो इसमें क्या करेंगे, गिवन T2 तो 14 दिया, T3 18 दिया है। तो सबसे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड द डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। भाई ये है टी चल टू T3 में T2, मैंने यहाँ पहले बता दिया कि दो टर्म लगातार हो उनका अंतर, यानी T3 में T2 उठा लो या T5 में से T4 उठा लो तो डी आ जाता है। तो 18 माइनस 14 4 आ गया। T2 14 है, ए प्लस डी 14, डी के वैल्यू 4 रख दिया हमने, 4 घटा लिया तो ये 10 आ गया। अब ऐसे निकालना है हमें n/2 2 प्लस फॉर्मूले से 51 निकाला, 51 कटने रहा, फिर इवन नंबर आ चुका है 2 इंटू 10 10 निकल चुकी है 2 10 20 51 टर्म है 51 माइनस 150 डी 4 है 52 4 जा 200 की मल्टीप्लाई करने में 220 आ जाएगा और फिर 2 से काट के 100 आ जाएगा और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 5100 आ जाएगा। ऐसा आगे थोड़ा आप कर लें खुद। If the sum of the first 7 term of NAP is 49 and that of 17 term is 289, the sum of the first n term निकालो। तो solve let A be the first term and D be the common difference of the B according to question। ये वाली लाइन आप याद कर लें पक्का, इसे हर क्वेश्चन में लिखना पड़ जाता है जब A और D निकालना पड़ता है। तो बाय फॉर्मूला S इक्वल टू n/2 2 प्लस n माइनस D, S7 है 49, फॉर्मूला तो n/2 2 प्लस n माइनस D 49, 7/2 2 प्लस n का बाद 7 था 7 माइनस 1 D, तो 2 है 7/2 से ट्रांसफर कर लो 2.7 7 7 जा 49 2 से 14 2 है 7 से जा 6D आ गया 2 प्लस 6D से 14, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से डिवाइड करने पर A प्लस 3D प्लस 7 नंबर इक्वल समझ गई। अगेन S17 रखा 289 17/2 2A प्लस n/1 D 289 7/2 है, फिर उल्टा करके रेसिप्रोकल कर लीजिए 2/17 का ये स्क्वायर होता है 289 है, पक्का याद कर लो। हमने पहले बता दिया कि प्राइम नंबर्स के स्क्वायर बहुत काम के होते हैं, ये आपको प्राइम फैक्टर निकालने में मदद करेंगे। इसलिए 2 से लेके 100 तक 97 जो है प्राइम नंबर वो याद कर लीजिए। तो 17 जा ये 17 आ गया 17 जा 34, ये 2 प्लस 16D 34, 2 से डिवाइड कर लीजिए A प्लस 8D प्लस 17 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 और सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 1 फ्रॉम क्वेश्चन 2। ये पहले पता लीजिए A प्लस 8D 17 और सेकंड पढ़ लीजिए नीचे A प्लस 3D 7 करने पर ये माइनस कट जाएगा 8D में से 3D 5D बचे, घटाने पर आया 10, 5 डिवाइड करने पर 2 आ गया। अब D की वैल्यू 2 जो पहली क्वेश्चन में रख दीजिए, जितनी वैल्यू ऑफ D क्वेश्चन 1 A प्लस 3 प्लस 2 7 और ये 2 6 घटाओ बना गया। अब ऐसा निकालना है n/2 2A प्लस n माइनस D, तो n/2 नोन नंबर है 2 इंटू 1 A1 का 1 1 है 2 इंटू 1 n माइनस 1 D 1 2 है
2 ये 2 जा 2 2n 2 जा 2 से 2 कट गया तो 2n आ गया। इस 2 से 2 कैंसिल हुआ तो एन बचे एन स्क्वायर। ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसे जो है वो अज्ञात एन स्क्वायर को मारा है, इसे ध्यान से कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 that so that a1 a2 a3 from an ab where is then defined as belows। ए एन इक्वल टू 3 + 4 है, इसमें हमने ए की वैल्यू 1 2 3 4 रखे हैं, एन की वैल्यू 1 2 3 4 रखे हैं। T1 T2 T3 याद कर सकते हैं। पुटिंग एन इक्वल टू 1 2 3 4 T1 3 + 4 × 1 3 + 4 1 4 7 ये 3 3 3 3 4 2 जा 4 3 जा 8 12 ऐड करने पे नंबर आ गए हैं। तो ए पी बन गई 7 11 15। दिस इज एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म तो 17 कहलाएगा और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 11 - 7 यानी 4 कहलाएगा। नाउ ए इक्वल टू 7 और डी इक्वल टू 4 ए इक्वल टू 15। अब बाय फॉर्मूला एस 15 निकाल लेंगे। एस एन 15.2 ये कट नहीं रहा है, लास्ट में जाके कटेगा, इसलिए इसको आप सोल्व कर लिए। 2 × 7 14 50 - 1 और 14 4 जा करके इसे आप सॉल्व कर लें। आपने ऐसे सवाल मैंने समझा दिए पहले। और ए एन इज 9 - 5 इसमें 1 2 3 4 रख के जिसे हम क्या करा है ये इसे खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन ए पी इज 4n - n स्क्वायर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म व्हाट इज S1 मतलब S1 ही T1 होता है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स व्हाट इज द सेकंड टर्म सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म। वेरी गुड। Let A be the first term and then D be the common difference according to the question। S equal to 4n - n square putting n equal to 1 2 3 4। जब इसमें 1 करेंगे तो 1 यहाँ आ गया, 1 का स्क्वायर 4 1 जा 4 1 का स्क्वायर 1 4 2 जा 8 2 का स्क्वायर 4 4 × 3 4 जा 12 3 का स्क्वायर 9 4 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 6 16। जब मास करने में 3 4 3 0 आएंगे। अब हमें क्या होता है, जो पहला S1 है वो T1 भी है और जो नाउ जो T2 है वो S2 में से S1 घटाने पर T2 मिलता है। तो आपको 4 - 3 करना पड़ेगा, एक आ गया। और T3 निकालने के लिए S3 में से S2 घटाना पड़ेगा, तो 3 - 4 तो आपका -1 आ गया। फर्स्ट मेथड करेंगे ए इक्वल टू 3 है, ए इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू -2 है, तो T10 निकालेंगे। T10 में a + 9d तो 3 + 9 इंटू डी का -2 है 2 9 जा 18 -18 -15 आ गया। और T10 निकालने के लिए T10 में से इसका सेकंड मेथड है कि डायरेक्ट ही इसमें T10 जिसका एन फॉर्मूला दे रखा है ये हमने TN लिख दिया। तो T10 का मतलब है 4 स्क्वायर - स्क्वायर 4 × 10 - 10 का स्क्वायर और 9 का मतलब है ये माइनस करना पड़ेगा 4 × 9 - का स्क्वायर 4 10 जा 40 10 उसका 100 होगा -4 9 36 9 का 81 हो गया। 36 में 81 नहीं जा सकता -45 हो गया माइनस ये जो है प्लस हो गया। अब 40 में 100 गया तो -60 भी हो गया -16। इन्हें सीधा करिए, पहले प्लस के बाद माइनस का तो माइनस का 15 आ गया। अब SN निकालना है। SN हमने बताया कि 5 है तो यहाँ 4 करना है तो SN -1 ऐसे का फॉर्मूला दिया हुआ पीछे 4n - n स्क्वायर। अब n की जगह हम n - 1 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पे n की जगह n - 1 का स्क्वायर करेंगे। यही बता लिया सेम हमने। इसकी 4 जा 4 कर लिया। इसका स्क्वायर हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab n स्क्वायर प्लस n -2n ये सेम बता लिया। माइनस में से सब कुछ कैंसिल कर दिए, ये प्लस है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब आप देख लेंगे यहाँ पर फिर हमने माइनस के फिर चेंज कर दिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, इनको कुछ सेम नीचे ही रखें तो आपको गलती नहीं होती है ब्रैकेट खोलते समय। अब देखिए आप 4n से प्लस का 4n - 4n से कट गया माइनस का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से कट गया। अब आपके पास केवल 4 1 और 2n बची -2n तो 4 + 1 तो 5 -2n। अब आपके 11 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, अब 12वां क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। अब 6 से कटने वाले जो नंबर हैं वो 6 12 18 24 30 सभी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 फॉर्म एन AP that is 6 12 18 24 40 टर्म्स चाहिए। नाउ वी हैव a इक्वल टू 6 d इक्वल टू 22 - T1 12 - 6 तो 6 तो आना ही था उसका कॉमन डिफरेंस एंड n इक्वल टू 40 सब निकालना है। n/2 40/2 तो ये 20 कटेगा क्योंकि ये 1 नंबर था। 2 × 6 16 40 टाइम 45 39 × 6 ये सब आप स्वयं हल करेंगे।
अब 13 में फाइंड दैट सम ऑफ द फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ, ये भी इसी तरह का सवाल है, वैसे कर दिया है वैसे आपको। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दी फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 8 टर्म्स ऑन AP, दैट इज 8, 16, 24, 34, ये 15 टर्म्स है। नाउ वी हैव इक्वल टू 8 डी टू T1 वो भी 8 ही आएगा, एंड 15 है, फिर SN इक्वल टू N/2 4, ये कटेगा नहीं, ये लास्ट में कट सकता है, हो सकता है फ्रैक्शन में आए। तो फिर अब ये और नंबर आ गया है 2 है, 8 2 16 कर लेंगे आप, 1 8 8 64, 14 8 कर लेंगे, फिर से आगे सवाल कर लेंगे जैसे पहले वैसे सवाल है। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 and 50 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। द ओड नंबर बिटवीन 0 and 50 आर फॉलोज 1 3 5 7 9, समझाते हैं ओड नंबर कौन से होते हैं, 50 करने हैं। हेयर A2 - A1 3 - 1 2, A3 - A2 5 - 3 2, A2 - यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो A2 - A1 है वो A3 - A2 बराबर रहता है। ये दिस नंबर फॉर्म है AP, यह A = 1 D टू AN 49। अब A = 49, A + 7 D 49, A का मान 1 था, 1 से ले आएंगे तो 48 आ गया। ये 2 है, 2 को डिवाइड करेंगे वो इधर 24, 1 में 25 टर्म आ गए। बाई फॉर्मूला SN × N/2, तो इनके 25 में 2, 25 में 2, 25/2 चलता रहेगा, ये कटता नहीं है क्योंकि ये ओड नंबर है। 2 × 1 2 × 2, 25 - 1 24 × 2 24 2 48 40 जो 50, 2 से काटोगे तो 25 25 25 मिलने करोगे तो ये स्क्वायर होता है 625। 15 टर्म है क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AP इज फॉर्म एज फॉलोज 200 250 300, 30 टर्म है इसके। नाउ वी हैव A = 200 D = 250 - 200 50 आ गया, एंड 30 है बाय फॉर्मूला है N/2, फॉर्मूला लगा दिया है। 30/2 कट के 15 आ चुका है। 2 × 20 200 2 या 400 हो गया है, 30 - 1 29 होगा इंटू 50, इसमें मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ के 15 से मल्टीप्लाई कर लेना, आगे आप आंसर कर सकते हैं। अब ये है ए सम ऑफ 700, 16 क्वेश्चन है। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज देने टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ ईच प्राइज इज रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द टर्म। इस सवाल में करा रही हूँ कुल 700 रुपये हैं, और जो पहला प्राइज है वो सबसे बड़ा प्राइज है, उससे जो अगला टर्म जो छोटा प्राइज है वो 20 में कम करते चले जाएंगे, 20 तो एज के तो हमें पता नहीं है क्या प्राइस है, D पता है, वो 20 का -20 का डिफरेंस है, कोई कम करते जा रहे हैं। तो बाई फॉर्मूला लगा दिया, ऐसा 700 हमें 700 बताइए, N/2 हमें पता है कि 7 प्राइस है 7, तो ये N/2 हो गया है 2A + M-D, D का मान -20 है, 7/2 करेंगे तो 2.7, 7 से काटेंगे इसे 100 बार, 100 × 200, यहाँ पे 2A 20 2 6 है -20 -20 दिलाएंगे तो 120, 120 320, 2 से भाग करेंगे तो 160 आ गया। फर्स्ट प्राइज है 160 का, सेकंड प्राइज में से 20 माइनस कर दीजिए 140 का, तीसरा 120, 100 80 60 50, ऐसे इनाम आप निकाल सकते हैं। ये हमने एक प्राइज 2 प्राइज 3 प्राइज दिखा दिए हैं, ऐसे आप सारे प्राइज निकालेंगे, 4th 5th 6th और 7th प्राइज ये निकल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में पढ़कर सुना देता हूँ जल्दी से आपको। इसमें दिया कि इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज क्लास। यदि पहली क्लास का बच्चा तो एक प्लांट लगाएगा, दूसरी क्लास का 2 बच्चा, तीसरा 30 बच्चा, 12वीं क्लास का तो 12th क्लास का तो 12th प्लांट लगाएगा, और 3 सेक्शन है इन विच दे आर सेटिंग इजी। सेक्शन ऑफ फर्स्ट विल बी प्लांट फर्स्ट ट्री, सेकेंड विल 2 ट्री। उस प्रकार 12 सेक्शन है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच, और इस क्लास के 12 सेक्शन है। अर्थात फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट सेक्शन है, जो फर्स्ट क्लास है उसके 3 सेक्शन है, तो 1 पेड़ लगाएंगे, तीनों 3 हो जाएंगे। सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, 2 पेड़ लगाएंगे, 2 2 2 तो 6 हो जाएंगे। थर्ड क्लास के 3 सेक्शन है, 3 पेड़ लगाएंगे तो 9 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 12th क्लास के 12 सेक्शन है, 12 12 12 करेंगे तो 3 पेड़ लगाएंगे सब, तो 12 या 36। दीज नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय द स्टूडेंट फॉर्म एन AP 3 6 9 36। लास्ट में ईयर टू आपका 3 है, और D = T2 - T1, ये भी 3 है। AN 36 है, जो लास्ट टाइम है वो 36 है। तो हम इसमें AN = 36,
तो इसमें वैसे ज़रूरत तो नहीं है निकालने की, क्योंकि एन तुम्हें पता है नो नीड टू क्लास हमने निकाल भी लिया। लो एन 36 ए प्लस एन माइनस वन डी 36, सी से माइनस करेंगे 33, 3 से माइनस करेंगे 11, 12। हमें तो पहले बताया कि 12 सेक्शन है, तो यहाँ पे जो की जरूरत नहीं है नो नीड टू कैलकुलेट ऑफ एन बिकॉज एन इज ऑलरेडी नोन, कोई 12 क्लास है पहले बता के एन कितना है। तो बाय फॉर्मूला एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस डी टू एस 12 12/2 2 into 3 एन ये 3 है प्लस एन माइनस 12 एन का 12 है 12 माइनस 3 12/2 6 आ जाएगा 2 3 6 और 11 3 33। इस पर आप इसका सॉल्व कर लेंगे ऐसे कितना बैठेगा। अब 18 क्वेश्चन है, इसमें रिंग दे रखी है, चित्र को आपको इसमें बुक में चित्र देख लीजिए। पहले की जो रिंग की सर की रेडियस है 0.5 है, उस तरह के लिए की है 1.5 1.0 1.5 बढ़ती जा रही है। 13 टर्म्स है इसमें। तो एज टू R1 जो है पहली R1 0.5 है, डी जो T2 माइनस T1 1.0 माइनस 0.5 0.5 है। तो R13 जो होगी वो होगी A1 प्लस 12 डी, 0.5 प्लस 12 इंटू 0.5, तो 0.5 प्लस 12 भाजा 60, तो एक पॉइंट लगाएंगे तो 6 होगा 6.5। अब हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली है, तो उनकी लंबाई जो होती है लेंथ निकाल लेंगे। L1 है पाई R1, वैसे तो फॉर्मूला जो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई R होता है, लेकिन ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल होता है पाई R1 पाई 0.5 0.5 पाई, तो L2 पाई R2 पाई इंटू 1 तो 1.0 पाई R3 पाई इंटू 1.5 पाई, तो L13 जो होगा पाई R13 पाई 6.5 पाई। नाउ ए इज टू 0.5 डी इज टू T2 T1, तो 1.5 में से 5 में से घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा। एस एन एन बाई टू, एस एन एन का 13 है, तो 13/2 2 इंटू 0.5 प्लस एन माइन 30 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई भी ये वैल्यू सेम है, तो 30/2 कटेगा नहीं, तो 30/2 चलता रहेगा। 5 to 10 तो 1 पाई होगा, 1.0 मतलब 1 होता पाई हो गया हमारे यहाँ पे। 1.0 आ सकता है 2010, तो 1.0 इसको हम कैंसिल कर लेंगे, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 13 माइनस 1 इंटू 12 इंटू 0.5, 12 5 60, तो 6.0 6 हो गया पाई, और 1 पाई 6 पाई 7 पाई, और 13 7 कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। पाई की वैल्यू 22.7, 7 से 7 कर 2 से 11 में 13 to 11, और मल्टीप्लाई करने पर 43 आ जाएगा। फिर आपका 18 क्वेश्चन भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर है 19 क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसमें लॉग्स लगे हैं, और लॉग जो हैं वो कुल जो लॉग है वो 200 लॉग हैं, 200 लॉग हैं। पहले जो नीचे का गट्ठर है उसमें 20 हैं, 20 लॉग्स हैं, उससे एक कम कर दिया तो 19 लॉग्स हैं, और फिर कुल लॉग्स 200 है। एन बार कितने लॉग्स की चट्टे लग जाएंगे, और लास्ट में एन जो सबसे लास्ट वाली उसमें कितने वो होंगे लॉग्स होंगे निकालना है। तो डी जो है T2 माइनस A1 19 माइनस 20 माइनस 1 को लॉग निपो को कम होते जा रहे हैं। आप फिगर देख लीजिए किताब में। तो ऐसे 200 एन बाई टू, तो एन तुम्हें कैलकुलेट करना ही है। 2a है 20 22 या 40 प्लस एन माइनस 1 इंटू -1 की मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो 2 तो 40 हो गया, -1 से -10 हो गया, प्लस का 1 हो गया, 40 प्लस 1 41 हो गया, ये एन है ही। और तो एन की मल्टीप्लाई करें तो 40 एन की 41 एन माइनस एन इंटू एन स्क्वायर 400, जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर पहले लेते हैं, फिर प्लस 41 एन माइनस 400। हमेशा याद रखो कि अगर माइनस में एन स्क्वायर आ रहा हो या एक्स स्क्वायर कोई भी हो उसको प्लस करते हैं, तो इसलिए हमको सारा चेंज कर देते हैं। ये भी स्पेशल नियम है, अगर माइनस हो तो सब कुछ चेंज कर दो, या माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब ये क्वेश्चन आ गई है। अब इसके हम मिडिल टर्म कराएंगे। यहाँ 1 है या प्लस 400 है, 1 इंटू 400 इसके टुकड़े करेंगे, जिसका डिफरेंस आवे जिसका टोटल आवे प्लस आवे जोड़ 41, तो 25 इंटू 16 करेंगे तो ये 41 हो जाए। दोनों टुकड़े बीच चिन्ह पे आते हैं जब प्लस होता है। एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400 इसको 0, तो एन इसमें एन कॉमन निकालेंगे तो एन माइनस 25। यहाँ पे अगर जो ब्रैकेट यहाँ आता है मैंने आपको बता दिया पहले, वो सेम ब्रैकेट आता है। अगर आपको करना नहीं आता है तो आप ये ब्रैकेट सेम यहाँ लिख दीजिए ऐसे ही, और जो भी सेक्शन गुणांक होता है कोएफिशिएंट उसको चिन्ह से यहाँ लिख लीजिए। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है ये करने की। अब ये ब्रैकेट कॉमन निकालेंगे तो आपको एन प्लस 16 बचेगा 0। एक बार ये 0 करेंगे तो एन 25 आएगा, एक बार ये 0 करेंगे तो 16 आ गया। आपके एन के मान 2 आ गए, यानी लॉग्स की जो पंक्तियाँ हैं जो रो हैं वो 25 या 16 बैठ रही हैं। हम सही करेंगे, देखेंगे ये सही बैठती है नहीं बैठती है। अब ए 25 ए प्लस एन माइनस 1 डी ए प्लस 24 डी, तो ये 24 है, 24 इंटू -1, 24 में से 24 जाएगी तो -4। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी में -4 आ जाएंगे। ए 16 ए प्लस 15 डी,
20 प्लस 15 इंटू -1, 20 इंटू 15 15, 20 प्लस 15 5। अतः लास्ट की रो में 5 लॉक्स होंगे, 16 रो बन जाएंगी और लास्ट की उसमें 5 लॉक्स होंगे। इस सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बाल्टी है और इनमें आलू रखे हैं। पहला आलू 5 मीटर पर है, दूसरा आलू 3-3 मीटर पर रखे गए हैं और 10 आलू हैं। आपको सारे आलू उसमें डालने हैं। आपको बताना है कितनी दूरी तय कर लेंगे। जब बच्चा पहली बार आलू उठा के डाले आएगा तो 5 मीटर 5 मीटर 10 मीटर चल लेगा। जब दूसरे आलू डालने आएगा तो पहले 5 + 3 यानी 8 और 8 2 16, 5 + 3 8 और 2 16। जब तीसरा आलू डालना आएगा 5 3 3 तो 5 3 3 3 हो जाएगा 11 और 2 डालने पर 22। इसका S10 जो होगा A + 9D। तो ये तो कितना है 10, ये तो 10 हो गया है और कॉमन डिफरेंस इसका 6 है, 6 है और 9D हो गया। तो 6 से 9 54, जोड़ने में 64 आ गया। अब आपको ना SN/Y निकलना है N/2 2A + N/D से। N कितना है आपका 10, तो 10/2 जो कट के 5 जाएगा, आपको फ़ायदा मिला है 2A, 2 10 जा 20 आ गया है और 9 1 1 10 1 9 9 6 54, 54 में जब जोड़ेंगे 20 74 और मल्टीप्लाई में 370। इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ गई होगी। आप सभी विद्यार्थियों को इसमें आपको स्कूल का होमवर्क करने में मदद मिलेगी। लेकिन अब तो बोर्ड एग्जाम जल्दी आ रहे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो मेरे नोट्स खोल के देख लें और उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। और मैं अभी आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं आपको। और आप बोर्ड की परीक्षा में मेहनत करते रहें और मैं चाहता हूँ मैं इस पर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मैथ में अच्छे डिवीज़न आए और 100% मार्क्स लाएँ। और अंत में मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करके मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करें और अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे। ओके।